आदमपुर उपचुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस में कोहराम मच गया है। आदमपुर हरियाणा की हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन इन चुनावों के बीच किरण चौधरी अलग थलग नजर आ रही हैं। किरण चौधरी की नाराजगी का कारण और कोई नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा पर किरण ने स्पष्ट किया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले एआईसीसी में उम्मीदवार के आवेदनों पर मंत्रणा होती थी, लेकिन अब सब एक तरफा चल रहा है। उन्होंने ये सब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ने घोषित कर दिया, आम आदमी ने घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया। तो भैया ये तो हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हम तो इस बारी उम्मीदवार के चयनों की लिस्ट के अंदर नहीं है। कि उम्मीदवार का पता नहीं, आपको बुला नहीं जाता, तो क्या मानते? नहीं, बुला नहीं रखा की बात नहीं मैं कह रही। देखो, ये होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि एआईसीसी के अंदर बैठकर जो है मंत्रणा करी जाती है कि किसको मतलब आवेदन आते हैं, उन आवेदन के ज़रिए जो है प्रक्रिया होती है कि भाई किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इस बारी जो है सारा वो काम जो है, आप जानते हो, एक ही तरफा काम हो रहा है, तो वो अब वही संभालें और जिम्मेदारी भी फिर वही लें। वहीं किरण ने ये तक कहा है कि आदमपुर सुरेंद्र सिंह की लोकसभा का हिस्सा है, वहां हमारे बहुत ज्यादा समर्थक हैं। किरण चौधरी ने चेतावनी के लहजे में कहा कि सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को साथ लेकर चले तो जीत निश्चित है, वरना बात कुछ और होगी। देखिए, आदमपुर जो है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पार्लियामेंट का हल्का पड़ता था, तो आदमपुर के अंदर बहुत तगड़े कार्यकर्ता हैं, और अगर उनको जो है इकट्ठा लेकर चला जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है हमारी जीत होगी, और अगर उनको एक तरफा करा जाएगा तो फिर तो बात और है। वहीं आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी हावी होने पर किरण ने कहा कि उनकी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है। वो तो कांग्रेस के जो नेता और समर्थक एक तरफा कर दिए हैं, उन्हें जोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके हरियाणा का ये दौरा ये भी दिखाना है कि कोई ये न समझे कि भिवानी तक ही वे सीमित हैं। ऐसे तो है नहीं, हम तो जो है जो अपेक्षित हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ बनकर आप देख रहे हो। मैं तो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर निकल रही हूँ, 4-5 ज़िले मैं कवर कर चुकी हूँ। कल जो है 2 दिन का पड़ाव मेरा जींद का है, तो ये इसलिए मैं निकली हूँ ताकि सबको ये मालूम होना चाहिए कि खाली भिवानी तक सेंट्रिक नहीं है हम, पूरा का पूरा जो है हरियाणा के अंदर। देखिए, जब इतनी भारी बहुमत के अंदर जो कांग्रेस अपनी ये बना कर लाई थी, तो उस समय एक तो 2004 के अंदर ये जो है हवीपा का विलय हुआ था। 2005 की बात में 4 में विलय हुआ था, 2005 में सरकार भारी बहुमत से हमारी बनकर आई, तो विलय हुआ। उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, हर एक ज़िले के अंदर, हर एक पॉकेट्स में। उन सब ने अपना काम करा, सब ने अपना जो है योगदान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम 60 से ऊपर जो है सीटें, 66 सीट्स जो हैं हम लेकर आए। सो वो जो है तब वो इसलिए था क्योंकि सब ने मिलकर काम करा। अब जब अलग अलग मतलब जब एक तरफा अगर जब काम शुरू हो जाता है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता ही है भैया। तो वो ये कि भाई जो लोग रह गए हैं बेचारे, जिनकी आवाज़ नहीं है, उनको जो है इकट्ठा रखना, उनको एकत्रित रखना, वो काम करने का सिलसिला जो है मैंने अपने कंधों के ऊपर लिया है। और मैं इसलिए सारे ज़िलों के अंदर जा रही हूँ, और जिस तरह से ज़िलों के अंदर आप देख ही रहे हो कि जो उसका जो मेरे पास रिस्पांस आ रहा है, तो वो तो पूरी तरह से अपने आप में ही पूरे हरियाणा को दर्शा देगा कि असलियत क्या है। तो आदमपुर में जाएंगे आप, आपकी टीम? हाँ बिल्कुल, मैंने वहाँ पर भी अपना कल चंडीगढ़ में मीटिंग ली है। वहाँ पर जो है अपने कार्यकर्ताओं की जो है वो पूरी तरह से सूची तैयार करके उनकी जो है वहाँ पर लगाई है, ड्यूटीज़ लगाई हैं। कल मैं जाऊँगी, जींद जाऊँगी, वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं को जो है आह्वान करके उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। देखिए, आदमपुर जो है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पार्लियामेंट का हल्का पड़ता था, तो आदमपुर के अंदर बहुत तगड़े कार्यकर्ता हैं, और अगर उनको जो है इकट्ठा लेकर चला जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है हमारी जीत होगी, और अगर उनको एक तरफा करा जाएगा तो फिर तो बात और है।
कहा जा रहा है हरियाणा भी वहीं उनके कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं और अभय चौटाला के उस बयान पर जिसमें उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा द्वारा धीरे धीरे सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही थी, उस पर किरण चौधरी ने हंसते हुए कहा कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। वो हरियाणा की जनता के लिए कांग्रेस में रहकर सच्चाई व ईमानदारी से लड़ेंगी। वो जो कह रहे थे वो तो खैर वो जो कह रहे थे वो कह रहे हैं, पर आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से क्या कहते हैं वो हथियार डालने वालों में से हूँ क्या? प्रयास काफी तेज है किसके प्रयास? हुड्डा साहब के। वो उनसे पूछना, हुड्डा अगर जो वो प्रयास कर रहे हैं तो वो जाने। लेकिन जो है भैया आप जानते हो मेरे को कितने साल हो गए मेरे को आपके बीच में, 18-19-20 साल हो गए। अब नहीं अगर हरियाणा वाले मेरे को पहचान पाए तो कौन पहचानेगा? हमने तो लड़ाई लड़ी है, ईमानदारी की जायज़ लड़ाई, लोगों की आवाज़ की लड़ाई, और वो आवाज को मैं मध्यम नहीं होने दूंगी चाहे कोई। बहरहाल कांग्रेस में फिर एक बार उथल पुथल मच गई है। किरण चौधरी हुड्डा को लेकर मुखर हो गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी और उनके समर्थकों की अनदेखी हुई तो आदमपुर में कांग्रेस की हार निश्चित है। अब देखना होगा आदमपुर के चुनाव में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहता है। क्या किरण की इस चेतावनी को लेकर हुड्डा सुनते हैं या नहीं? भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।